और यूपी में खत्म हुए 7वें और आखिरी चरण के मतदान की हम बात लगातार कर रहे हैं। 7वें चरण में 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। खत्म हुई यूपी की फाइनल लड़ाई, कौन करेगा लखनऊ पर चढ़ाई। सभी 403 सीटें लॉक, 10 मार्च के नतीजे किसे देंगे शॉक। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो चुकी है। 7वें चरण की जिन 54 सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, उन सब पर मतदान हो चुका है। साथ ही लॉक हो गई हैं मैदान में उतरे 7वें चरण के सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत, जिनका फैसला जनता ने अपने वोट से कर दिया है। 7वें चरण में करीब 56% मतदान हुआ। यूपी की आखिरी जंग में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल भी किया। कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें भाजपा से सपा में आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से रमाकांत यादव और जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की किस्मत का फैसला भी जनता ने कर दिया है। कुल मिलाकर 7वें चरण के बाद यूपी की सभी 403 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 10 मार्च की तारीख पर टिकी है, क्योंकि जब एक एक ईवीएम खोलेगी और फिर हर सीट का फैसला होगा और पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, 7वें चरण में प्रदेश के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं कई दलों के सियासी गढ़ों में भी इस चरण में मतदान हुए। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन दिग्गज हैं जिनकी किस्मत सियासी दंगल की आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। इस आखिरी चरण में योगी सरकार के 7 मंत्रियों के साथ साथ कई और बड़े चेहरों की साख दांव पर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी सरकार के वो कौन से मंत्री हैं और उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा, जिनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। वाराणसी के शिवपुर से अनिल राजभर, वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी, जौनपुर सदर से गिरीश यादव, मिर्जापुर के मरिहान से रमाशंकर सिंह पटेल और सोनभद्र के ओबरा से संजीव गोंड। इसके अलावा अलग अलग दलों के कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के जहूराबाद से, आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद यादव, मऊ के घोसी से सपा के दारा सिंह चौहान और वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस के अजय राय शामिल हैं। इसके साथ ही 7वें चरण में जिन रसूखदारों की साख दांव पर लगी है और जिनके किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है, उनमें जौनपुर के मल्हनी से जदयू नेता धनंजय सिंह, भदोही के ज्ञानपुर से निर्दलीय विजय मिश्रा, आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा के रमाकांत यादव, मऊ सदर से सुभाषपा के अब्बास अंसारी और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से सपा के मन्नू अंसारी के नाम शामिल हैं। 7वें चरण के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर कि आखिर जनता ने क्या सुनाया जनादेश। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि कौन कौन से दिग्गज इस बार जिनके किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। अब इन सभी को 10 मार्च का इंतजार है।